ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा आत्मदर्शन पाने के लिए एक ही साधन है और वह है तत्व विचार। सबसे पहले जो बाहर में रुचि है वह कुछ मंद पड़े और पुण्य का योग भी ऐसा हो कि तीव्र प्रतिकूलता न हो और बाहर में अनुकूलता होते हुए भी अशांति हो, तो ही आत्मविचार उठ सकता है। प्रतिकूलता में तो अशांति लगती ही है, परंतु अनुकूलता में भी अशांति लगे तब जीव सत्य बात का विचार करता है। अन्यथा तो अशांति का कारण प्रतिकूल संयोगों को धारण कर मात्र उन्हें दूर करने के प्रयत्न में स्वयं से दूर हो जाता है। इसलिए इतना तो पुण्योदय चाहिए कि आत्मविचार करने का भाव जगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसमें भी अपवाद हो सकता है। पांच इंद्रिय और छठा मन और इन इंद्रियों के विषय और इन विषयों के प्रति जो तीव्र आसक्ति अनादिकाल से जीव में पड़ी हुई है, वह विचारणा उत्पन्न होने नहीं देती। इसलिए सरल और मध्यस्थ जीवन होना तत्व विचार के लिए, साधना के लिए बहुत जरूरी है। और उसके उपरांत हठाग्रह, मताग्रह, दुराग्रह, गदाग्रह, सत्याग्रह, परिग्रह आदि जो हमारे आग्रह है, जो पहले से पड़ी हुई है, वही सत्य पुरुषार्थ तक पहुंचने नहीं देती। हमें कहीं न कहीं अवरोधक बनकर, गतिरोधक बनकर साधना से दूर ले जाती है। इसलिए इसमें जागृत रहकर जीव यदि सत के स्वभाव का विचार करे और मात्र मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इसका जो सतत सहज चिंतन करे तो परिणति जरूर स्वयं का काम करती ही है। इसलिए आत्मविचारणा यही एक और एक साधन मात्र है। साधना के पहले हम देवगुरु शास्त्र का उपकार माने। अहो अहो उपकार तमारो संभारुण दिनरात। हे परम कृपालु सदैव सदगुरु सत्शास्त्र, आपके अनंत कृपा से और अनंत अनुग्रह से ये दास आत्मा की बात का श्रवण भी कर सका है। आपकी कृपा बगैर
हमारे संसार का रस कम या कच्चा नहीं पड़ सकता था। आपका अनुग्रह हुआ, आपकी कृपा हुई, तो संसार का रस कम पड़कर अपने स्वभाव का रस जागा। फिर भी पर्याय में अपार दोषों पड़े हुए हैं। आपकी दिव्य देशना मिलने के पश्चात भी अभी भी हम हमारे राग और द्वेष के कार्यों में आ जाते हैं, तड़ा जाते हैं। परंतु जैसे जैसे जब भी हम मोह राग द्वेष की ओर जाते हैं, तब आपके वचन आपकी स्मृति हमें वहां तारने के लिए हाजिर होती है। इस दासानुदास के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, यह सभी मात्र तेरी कृपा है, तेरे आशीर्वाद का ही फल है। और जो कुछ भी अठीक या अयोग्य हो रहा है, यह सभी मेरे मंद पुरुषार्थ के कारण हो रहा है। अब अनंत जन्मों का अंत करने के लिए ये जन्म मिला है। और तेरी वज्र जैसी इस वाणी के प्रताप से अब मुझे इसमें से वापस घूमने का, पीछे हटने का, पुरुषार्थ करने का विचार हुआ है। तुमने हमारे लिए, मेरे लिए अथाक परिश्रम कर इस वाणी का उपदेश किया। मेरा आत्मा मुझे देने का प्रयास किया, जो मेरे ही पास था उसकी जागृति कराई। इसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। और तू तो निष्प्रही होने से कुछ लेने को तैयार भी नहीं है। फिर भी आज के इस पवित्र दिवस पर तेरे इस वचन के बल पर इस पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने का अवश्य ही पुरुषार्थ कर रहा हूँ। और इस पुरुषार्थ के माध्यम से हे सदैव, हे सदगुरु, हे सच्चास्त, मुझे पूर्ण विश्वास है
और विश्वास के माध्यम से पूर्ण श्रद्धा है कि इस पूर्ण स्वरूप को प्राप्त अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। अहो मेरा आत्म स्वभाव, गंभीर गंभीर, शांत शांत रस का दरिया, परिपूर्ण प्रभु, अनंत शक्ति से भरा हुआ, अनंत अनंत पर्याय को पीकर बैठा हुआ, अनंत गुणों का स्वामी, अक्षय खजाना जिसमें भरा हुआ है, ऐसा मैं ज्ञायक परमात्मा ही हूँ। एकमात्र मेरा कार्य जानना, जानना, जानना ही है। और ज्ञेय को जानने के काल में पर द्रव्यों को, पर भावों को जानने के काल में मैं उनसे पृथक रहकर, भिन्न रहकर मात्र जानता हूँ। और जिनको जानता हूँ, जो जानने में आते हैं, ऐसे ज्ञेय, ऐसे ज्ञेय पदार्थ आज दिन तक मेरे में प्रवेश कर सके नहीं, कर सकते नहीं। ज्ञेय मात्र जानने में आते हैं, वो मेरे में आ नहीं जाते। उनका एक अंश मात्र भी मेरे स्वरूप में, मेरे स्वभाव में कहीं मिल नहीं जाते हैं। न ज्ञेय मिलते हैं, न परद्रव्यों के गुण मेरे में आ सकते हैं, न उन परद्रव्यों का अंश मात्र भी असर मेरे पे हो सकता है। मैं इन सबसे अप्रभावी ऐसा जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र।
और यह जो ज्ञान हो रहा है, ये जो जानना हो रहा है, यह जानना भी वास्तविक उस ज्ञेय का न होते हुए मेरे ज्ञान स्वभाव का ही जानना हो रहा है। इसलिए वास्तविक ज्ञेय को जानते वक्त भी मैं तो अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। ज्ञान से अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। मैं निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव का ही अनुभव कर रहा हूँ। यही ज्ञान, यही मैं हूँ, यही मैं ज्ञायक मात्र हूँ। जानना जिस ज्ञान स्वभाव से हो रहा है, और यह ज्ञान स्वभाव जो ज्ञायक का एक गुण है, ये तीनों अभेद है। द्रव्य गुण पर्याय कथन में भिन्न हो सकती है, परंतु अनुभव में अभेद अखंड और एक रूप है। त्रिकाली ध्रुव है। जहाँ जहाँ ज्ञान, वहाँ वहाँ मैं। क्योंकि ज्ञान यह तो मेरा ही स्वभाव है, और ज्ञान द्वारा जो जानना हो रहा है वही भी मेरा ही स्वभाव है। ज्ञेय का विषय वास्तविक ज्ञान ही है। मैं ही तो हूँ। इसलिए ज्ञेय को जानते वक्त भी मैं मेरे स्वभाव को ही जान रहा हूँ। मैं निरंतर स्वयं को ही जान रहा हूँ। अहो, मैं स्वयं ज्ञायक परमात्मा ही हूँ। मैं स्वयं ज्ञायक परमात्मा ही हूँ। मैं निरंतर स्वयं को ही जान रहा हूँ। मैं निरंतर अपने स्वभाव में ही हूँ। मेरा परम शुद्ध स्वभाव
कि जिसमें विकार नहीं, शुभ भावों का उद्गम नहीं और क्षणिकता भी नहीं। मैं तो त्रिकाल शुद्ध परमात्म तत्व हूँ। वर्तमान में परिपूर्ण शुद्ध अनादि अनंत ऐसा नित्य ध्रुव तत्व वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः।